Hi guys, how are you all? I hope you all are doing good. So, today we are going to study about a model test paper of BSc second year Geology paper third, which is plant physiology and biochemistry. So, without wasting time, let's get started. But आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Thigmotropism is best exhibited by options are root apex, tendrils, lamina and thorns. So answer is the B1 tendrils. tendrils जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में, ये हेल्प करते हैं उसको. तो मतलब इसके अंदर जो फिनोमिनन है वो थिग्मोट्रोपिज्म होता है, जिसकी वजह से ये क्लाइंबिंग कर पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The closing and opening of leaves of Mimosa pudica is due to Mimosa pudica, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, उसकी लीव्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं, किसकी वजह से? ऑप्शंस आर हेलोट्रोपिज्म, thermonestic movement, seismonestic movement and chemonestic movement. So answer is the C1, seismonestic movement. Next question. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो शो करते हैं क्या? ऑप्शंस आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, tactic movements, nestic movements and none of these. So answer is the C, nestic movements. मतलब ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो नेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ए, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ऑप्शंस आर एनिलाइन, ल्यूसाइन, वेलाइन एंड ग्लाइसिन. आंसर इज डी, ग्लाइसिन. ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है. इसका आंसर ही है ग्लाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलीसेकेराइड इज, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर क्या आते हैं? ऑप्शन है स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड ऑल ऑफ द एबव. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज इसके अंदर स्टार्च, सेलुलोज, हेमीलोज सभी इसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शन होती है? ऑप्शंस आर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, फोटोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन. सो आंसर इज द ए, ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियम चलती है, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जिससे 3C कंपाउंड बनता है, जिसे कहा जाता है पायरुवेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैट, फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? ऑप्शंस आर यूनिटी, मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज द लेस देन यूनिटी. फैट एंड प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो लेस देन यूनिटी होता है, मतलब उनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो एक से कम होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो एक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्सटेंस नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेस्पिरेशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वो कौन से हैं? ऑप्शंस आर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एंजाइम एंड क्लोरोफिल. सो आंसर इज डी, क्लोरोफिल. Next question. The value of RQ, mean respiratory quotient in night in slucan plants is, options are more than 1, 1, 0 and none. So answer is the C, 0. जो स्टूलेंट प्लांट्स होते हैं इनकी जो RQ होती है वो 0 होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हीट एनर्जी ऑफ प्लांट्स इज मेजर्ड इन, प्लांट के अंदर जो हीट एनर्जी होती है उसको हम मेजर करते हैं कौन से फॉर्म में? ऑप्शंस आर ग्राम, डेसिबल्स, कैलोरीज एंड पॉइंट्स. आंसर इज दी C, calories. Next question. Anaerobic respiration take place in, anaerobic respiration मतलब कहाँ पे बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन चलती है? ऑप्शंस आर वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स. आंसर इज बी, साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर फाउंड इन पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन एटम मिलते हैं? ऑप्शंस आर 3, 5, 6, 9. आंसर इज दी ए, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? ऑप्शंस आर NAD, ATP एंड CoA एंड TPP. आंसर इज द ए, NAD. नेक्स्ट क्वेश्चन. EMP पाथवे इज, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन मेटाबॉलिक पाथवे. कहाँ चलता है? ऑप्शंस आर सेल सेप, सेल प्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस. सो इट्स आंसर इज द सी, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन.
रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया टेक प्लेस, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, सेरोप्लाज्म, मेसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। आंसर इज सी, मेसोसोम, जो कि हमें इससे बैक्टीरिया में ही मिलते हैं, डिस्प्लाइज्ड होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिन इन प्लांट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, प्लांट्स में क्लोरोसिन होता है किसकी कमी से? ऑप्शंस आर लाइट, आयरन, वाटर एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज दी ऑल ऑफ द अबव। अगर प्लांट में वाटर कमी है, उसके साथ साथ लाइट और आयरन की भी कमी है, तो प्लांट में क्लोरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट मोनोडेनम पार्टिसिपेट्स इन, ये पार्टिसिपेट करता है किस, मतलब इसका रोल क्या होता है? ऑप्शंस आर फ्लावरिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन एसिमिलेशन एंड nucleic acid synthesis. So its answer is B, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्लांट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेनेट क्लार्क द कैरियर फॉर सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इज, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन का कैरियर कौन होता है? ऑप्शंस आर एटीपी, सेरोक्रोम, प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स। आंसर इज सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इज, ऐसे फैक्टर जो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शंस आर टेम्परेचर, pH, ऑक्सीजन टेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। So answer is D, all of the above, because सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को pH, टेम्परेचर, ऑक्सीजन टेंशन ये सभी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड विद, डोनल्स का इक्विलिब्रियम है ये क्या शो करता है? ऑप्शंस आर ट्रांसपिरेशन, एसेंट ऑफ सेप, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। सो आंसर इज द बी, एसेंट ऑफ सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर में कितने परसेंट में CO2 प्रेजेंट है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस आर 0.3%, 1.0%, 0.03% एंड 3.0%। सो आंसर इज द 0.03%। आंसर इज द C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का रेशियो क्या होता है प्लांट में? ऑप्शंस आर 5:1, 50:1, 2:1 and 10:1। Answer is D, 10:1। Next question, the chemical formula of chlorophyll A, chlorophyll A का chemical formula क्या होता है? Options यहाँ पे C5H72O5N4Mg, C55H70O6N4Mg, C55H71O6N4Mg, C55H73O6N4Mg। So its answer is the A, C5H72O5N4Mg। Next question, the raw material used in photosynthesis, photosynthesis में कौन सा raw material यूज किया जाता है? Options are glucose, starch, chlorophyll and CO2 and H2O। आंसर इज D, CO2 and H2O। अगर फोटोसिंथेसिस टाइम पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सो आंसर इज D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस टाइम पे जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? ऑप्शंस आर CO2, H2O, C6H12O6 एंड ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज द B, मीन्स वाटर, वाटर से ही वो ऑक्सीजन आती है। आंसर इज द B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल रिएक्शन इज फाउंड इन, हिल रिएक्शन कहाँ मिलती है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ A and B एंड साइटोप्लाज्म। तो जो हिल रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही मिलती है। आंसर इज सी, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑप्शंस आर प्योर CO2, प्योर O2, मेनली CO2 एंड मेनली O2। आंसर इज द मेनली O2, B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन साइकिल ऑकर्स इन, केल्विन साइकिल कहाँ पे होती है? ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर इज द D, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, formation of ATP from ADP and PI in grana is called, जब ATP बनती है, जब ATP बनती है ADP and PI से ग्रेना में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है? ऑप्शंस आर फॉस्फोरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड फोटोलाइसिस। आंसर इज द C, फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट मिलता है? ऑप्शंस आर कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम एंड Hg मतलब मरकरी. सो इट्स आंसर इज द बी, फेरस. क्लोरोफिल में हमें फेरस मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली गाइस का आंसर ये नहीं है, इसका आंसर रहेगा C1 बिकॉज जो मैग्नीशियम है वही क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है. सॉरी गाइस, ये आंसर रॉन्ग है. आंसर इज दी C1. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई, जो रूट प्रेशर है वो किससे मेजर होता है? ऑप्शंस आर पोटोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर एंड ऑक्सीनोमीटर. सो आंसर इज दी C1 विच इज अ मैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The emission theory for the ascent of SEP was suggested by, जो emission theory थी ascent of SEP की, इसको किसने suggest किया था? Options are Sri J.C. Bose, Strasberg, Such and Dexon and Joly. Answer is the C, Such. Next question. रिंगिंग एक्सपेरिमेंट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, सबसे पहले रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ऑप्शंस आर गोल्डविस्की, हार्डिक, स्ट्रेसबर्ग एंड J.C. बोस. सो आंसर इज बी, हार्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रो, प्लांट में एसेंट ऑफ सेप मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन कैसे चलता है? ऑप्शंस आर कॉर्डेक्स, जाइलम, फ्लोयम एंड कैम्बियम. सो आंसर इज सी, फ्लोयम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फुल नेम ऑफ डीपीडी इज, डीपीडी का फुल नेम क्या होता है? ऑप्शंस के यहाँ पे ऑप्शंस आर डिफ्यूजन प्रेशर डिमांड, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफरेंशिएशन एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेवलपमेंट. आंसर इज द बी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्वापोरिन्स आर फाउंड इन, एक्वापोरिन्स कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कॉर्क एंड वैक्यूल. तो आंसर इज बी बिकॉज ये हमको मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ रूट एब्जॉर्ब दी वाटर, रूट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शंस आर एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, रूट हेयर एंड रूट कैप्स. आंसर इज सी, रूट हेयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर एंड देयर सॉल्यूशन इज, वाटर का और इसके सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? Options are 0 and 1, 0 and 0, 0 and more than 0, 0 and less than 0. So answer is the B, 0 and 0. Next question. Diffusion pressure deficit is called, इसको क्या कहा जाता है? Options are osmotic pressure, suction pressure, Turgor pressure and ambition. So answer is the C, Turgor pressure. Now next question. DPD is, DPD is equal to, ये किसके बराबर होता है? ऑप्शंस आर OP प्लस TP, OP TP एंड OP माइनस TP, TP माइनस OP. तो ये इक्वल होता है D के, विच इज TP माइनस OP, विच इज Turgor pressure माइनस osmotic pressure. Next question. सेल्स बिकम फ्लैसिड व्हेन इट इज केप्ट इन, सेल्स जो हैं बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं जब उनको रखा जाता है. ऑप्शंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज द ए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जब हम सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो सेल्स जो होती हैं बिल्कुल फ्लैसिड हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन, प्लांट्स जो है वो कौन सी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं? ऑप्शंस आर लोम सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड मडी सॉइल. सो आंसर इज द ए, लोम सॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड लोमी सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सॉइल ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर इज अबाउट, सॉइल में वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? ऑप्शंस आर 0.5 एंड 1.0, 2.0 एंड 10.0 ATM. Answer is D, 10.0 ATM. Next question. The possible height of rising of water of the plant due to root pressure is equal to 2 ATM will be. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो प्लांट है उसका जो, उसमें जो वाटर मूव कर रहा है उसका जो प्रेशर है वो 2 ATM है, तो वो जो वाटर है वो प्लांट में कितनी हाइट तक जाएगा? तो अगर हम ये जो प्रेशर है इसमें अगर इंटू कर दें 10 का तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा विच इज़ 20 मीटर्स. आंसर इज सी, 20 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वाइटल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप जो थी इसकी वाइटल थ्योरी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन किसने किया था? ऑप्शंस आर मेंडल, खुराना, गोल्डविस्की एंड स्ट्रेसबर्ग. आंसर ए सी जी, स्ट्रेसबर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, ट्रांसपिरेशन को हम किससे मेजर करते हैं? ऑप्शंस आर पोरोमीटर, पोटेंशियोमीटर,
potometer and speedometer. So answer is the C, potometer. Next question. An apple type of stomata is options are present on upper surface of leaf, are present only on lower surface of leaf, are present on both surface of leaf, and are vestigial. So answer is the B, are present on lower surface of leaf. Next question. Which of the following plant open their stomata during night and close during day? ऐसे कौन से प्लांट हैं जो अपने स्टोमेटा को रात में खोलते हैं और दिन में बंद रखते हैं? वो कौन से हैं? ऑप्शंस आर मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स एंड एस्क्यूलेंट्स. आंसर इज डी, एस्क्यूलेंट्स. Next question. Important factor for opening of stomata in opuntia. Opuntia में stomata opening के लिए क्या चाहिए होता है? Options are ABA, malic acid, pyruvic acid and light. So answer is the B, malic acid. इसके बिना इनमें stomata open नहीं होता है. Next question. When temperature rises, जब temperature बढ़ता है तो transpiration process is, तो transpiration कैसे effect होता है? Options are slows down, increased, not affected, increased in herbs and decreased in trees. So answer is B, increased. एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं या फिर सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपीरेशन को रोकते हैं? ऑप्शंस आर एब्सिक एसिड, एस्पिरिन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों ही एंटी ट्रांसपेरेंट का वर्क करते हैं. आंसर इज द D1. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजरमेंट बाय साइक्रोमीटर. साइक्रोमीटर से हम क्या मेजर कर लेते हैं? ऑप्शन है ट्रैगर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर. सो आंसर इज दी बी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन कॉज ऑफ ड्यूटेशन इज, ड्यूटेशन का मेन कॉज क्या होता है? ऑप्शंस आर ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. सो आंसर इज द रूट प्रेशर, B1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शंस आर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. तो प्लांट को ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये हाई क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए तीनों ही माइक्रो होते हैं. बट आयरन जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए माइक्रो होता है. सो आंसर इज द A1, विच इज आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which element is essential for IAA synthesis? IAA इसका फुल नेम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ये एक तरीके का ऑक्सीजन का फॉर्म होता है और इसके सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शंस आर जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम. आंसर इज द ए, जिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ATP इज कॉल्ड, ATP को क्या कहा जाता है? ATP कहा जाता है एडेनाइन टेट्राफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट एंड एडेनिन ट्राइफॉस्फेट. सो आंसर इज द एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द B1. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टोमेटा आर ओपन इन कैम प्लांट्स. कैम प्लांट्स में स्टोमेटा कब खुलता है? ऑप्शन आर डे टाइम, नाइट टाइम, ऑलवेज ओपन एंड मॉर्निंग टाइम. सो आंसर इज द B1, नाइट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो इसमें से क्या निकलता है? ऑप्शंस आर वाटर, ग्लूकोज, अमोनिया एंड H2S. आंसर इज डी, H2S. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following correctly represent photosynthesis. The options are CO, H2O, CS2, O2 and C and 6 CO2, 12 H2O is equals to C, 6H12O6, 6O2, 6H2O, 6 CO2, 6 H2O, C, 6H12O6, 6O2, C, 6H12O6, 6O2, 6 CO2 and C and 6 H2O. तो ये पूरी जो है वो रिएक्शन दी गई हैं फोटोसिंथेसिस की. हमें चूज़ करना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पे सही है. तो इसका आंसर है B1, बिकॉज जब CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में, तब वो बनाते हैं C6H12O6 को, और उसके साथ में ही वो O2 के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं. सो आंसर इज दी B1. नेक्स्ट क्वेश्चन.
फोटोसिंथेसिस इज मोर इन फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज़्यादा होती है? ऑप्शंस आर ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट एंड येलो लाइट. सो आंसर इज सी, रेड लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एक्सपेरिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस हाइड्रा प्लांट इज सेलेक्टेड बिकॉज. जब फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उस टाइम हाइड्रा प्लांट को सेलेक्ट किया गया था बिकॉज इट कैरीज आउट फास्टर फोटोसिंथेसिस or to release through cut and can accumulate over the water. It carries respiration slowly, does not show respirations. Answer is the B. CO2 released through cut and can accumulate over the water. So answer is the B1. Next question. रेड ड्रॉप इफेक्ट डिस्कवर्ड बाई. जो रेड ड्रॉप इफेक्ट है इसको किसने डिस्कवर किया? तो ऑप्शंस आर हिल, ब्लैकमैन, एमर्सन एंड लेविस एंड आर्नल्ड. आंसर इज सी, एमर्सन एंड लेविस. ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल एंड ऑल ऑफ द एबोव. आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द एबोव, बिकॉज बैक्टीरिया में सभी टाइप के क्लोरोफिल मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन बैक्टीरिया द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस. बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है? ऑप्शंस आर P680, P450, P890 and P700. Answer is D, which is a P700. Next question. A substance not formed during photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन टाइम पे कौन सा सब्सटेंस नहीं बनता है? ऑप्शंस है ग्लाइसिन, CO2, ATP एंड NAD. सो आंसर इज दी ए, बिकॉज ग्लाइसिन जो है ये एक तरह का अमीनो एसिड है जो कि फोटोरेस्पिरेशन में नहीं बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंजाइम प्रोटीन द नेम प्रोटीन वॉज गिवन बाय. जो नेम प्रोटीन है किसने दिया था? ऑप्शन है बर्जीलियस, मोल्डर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस. आंसर इज द ए, विच इज बर्जीलियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंजाइम वॉज आइसोलेटेड वॉज बाई बर्नर. बर्नर ने कौन सा एंजाइम आइसोलेट किया था, निकाला था? ऑप्शंस आर जाइमेज, फर्मेंटेज, जीमेज एंड लैक्टेज. आंसर इज दी जाइमेज, A1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंजाइम रिएक्ट विद स्टार्च. तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च के साथ में रिएक्शन शुरू करता है? ऑप्शंस आर मेलिएजेस, सेलुलोस, इनोलेज एंड लास्ट वन इज अमाइलेज. आंसर इज डी, अमाइलेज, जो कि फूड में जो प्रेजेंट स्टार्च है उसको ब्रेक करके वो शुगर से फॉर्म में लाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिस्कवर्ड कोएंजाइम. किसने कोएंजाइम को डिस्कवर किया था? ऑप्शंस आर समनर, बशनर, मेयरहॉफ एंड लिपमैन. आंसर इज डी, लिपमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में इंड्यूस की जाती है उस प्लांट को लोअर टेम्परेचर पर रखे. तो ऑप्शंस आर फ्लोरेजन, कोलोकैलाइन एंड एप्सिजन एंड वर्नलिन. सो आंसर इज डी, वर्नलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉट फाउंड इन डीएनए. डीएनए में क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन है थायमिन, यूरेसिल, एडनिन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज बी, यूरेसिल, बिकॉज ये मिलता है हमको आरएनए में. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड ऑल सेल्स. सो आंसर इज डी, ऑल सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलुलॉइड इज सेलुलॉइड क्या होता है? ऑप्शन आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज बी, कार्बोहाइड्रेट. ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट्स शो. ऑप्शंस आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नाइस्टी. देखो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो नीचे साइड ग्रो करती हैं जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नीचे की साइड मूव करती है तो उसे कहा जाता है बायोलॉजी में जियोट्रॉपिज्म. अगर वो ऊपर तरफ ग्रो कर रही है तो उसे कहा जाता है फोरट्रॉपिज्म. तो यहाँ पे रूट जो है वो ग्रो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल. सो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बिकॉज ये नीचे के साइड ही मूवमेंट शो कर रही है. तो आंसर इज द B1, विच इज़ अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डोरमेंट सीड्स रेस्पिरेशन इज. ऐसे सीड जो डोरमेंसी में होते हैं, जो स्लीप टाइम होते हैं, ऐसे कोई सीड है ठीक है, इनएक्टिव हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो उन्हें कहा जाता है डोरमेंट सीड्स है. तो ऐसे सीड्स में जो रेस्पिरेशन है तो कैसी होती है? ऑप्शन आर एब्सेंट, स्लो, फास्ट एंड नॉर्मल. सो आंसर इज स्लो.
इनकी जो रेस्पिरेशन है काफ़ी स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन टेक प्लेस विदाउट O2, बिना O2 के किसमें रेस्पिरेशन चलती है, मतलब कौन एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। ऑप्शन आर सैक्रोमाइसाइट्स, एल्ब्यूगो, फिश एंड एनाबीना। सो आंसर इज द ए सैक्रोमाइसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्सनर डिस्कवर्ड एंजाइम फ्रॉम ईस्ट सेल, बर्सनर ने ईस्ट सेल से कौन से एंजाइम को डिस्कवर किया था। Options are sucrose, amylase, zymase, and none of these. So answer is the C, zymase. बशनर ने ई सेल से जाइमेज को आइसोलेट किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is common in photosynthesis and respiration in the flowering, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन सी चीज़ काफ़ी सिमिलर होती है। ऑप्शंस आर टेम्परेचर, साइटोक्रोम, H2O एंड लाइट्स। आंसर इज द बी, साइटोक्रोम, बिकॉज दोनों में ही इसकी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैलिक एसिड फॉर्म्ड इन क्रेब साइकिल फ्रॉम, क्रेब साइकिल में जो ये मैलिक एसिड बनता है कहाँ से बनता है। ऑप्शन आर सुसानिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, citric acid and glutaric acid. So answer is the B1, which is a fumaric acid. Next question, formed in Krebs cycle, Krebs cycle में क्या बनता है। ऑप्शंस आर एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड citric acid. So answer is the C, which is acetyl coenzyme A. Next question, in glycoxylate cycle, glycoxylate is formed in, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में ग्लाइकोक्सिलेट कहाँ बनता है। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज। आंसर इज बी, विच इज ग्लाइकोऑक्सिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है। ऑप्शंस आर ग्लिसरॉल, CO2, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड लिनोलिक एसिड। सो आंसर इज C1, विच इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज फाउंड इन, जो नाइट्रोजन है ये हमें कहाँ मिलती है। ऑप्शंस आर अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा D1, ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज ये हमको अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड सब में ही मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है। ऑप्शंस आर एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, Nitrosomonas and Bacillus ramosus. Answer is D, which is Bacillus ramosus. Next question, which bacteria convert NO2 to NO3, so कौन से बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्ट करते हैं NO2 को NO3 में। ऑप्शंस आर नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड Bacillus vulgaris. So its answer is the A1, which is Nitrobacter. Next question, the principle of oxygen used in making a much branched plant is due to, options are root formation, apical dominance, plant growth, movement and flowering. So answer is the B, which is apical dominance. Next, used in ripening of fruits, फ्रूट्स की को रिपनिंग में कौन हेल्प करता है, मतलब फ्रूट्स को पकाने में कौन हेल्प करता है। ऑप्शन आर IAA, इथाइलिन, जिब्रेलिन एंड 2,4-D। आंसर इज बी, विच इज इथाइलिन हार्मोन, जो कि प्लांट्स को रिपनिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी मेजर्ड बाय, प्लांट्स की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कैसे। ऑप्शंस आर पोटोमीटर, माइक्रोस्कोप, ऑक्सीनोमीटर एंड फ्लोरीमीटर। आंसर इज C1, विच इज ऑक्सीनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेन इज यूज्ड फॉर, इसको यूज किया जाता है किसके लिए। ऑप्शंस आर फूड रिपनिंग, टिश्यू कल्चर, लीफ फॉल एंड नन ऑफ दिस। आंसर इज बी, विच इज अ टिश्यू कल्चर, इसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है किसको, साइटोकाइनेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट अ प्लांट हार्मोन इन दी फुल, मीन्स कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। ऑप्शंस आर जिब्रेलिन, IAA, फाइटोक्रोम एंड फ्लोरेसेंस। आंसर इज C, विच इज फाइटोक्रोम, जो कि प्लांट का हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरट्रोपिज्म इफेक्ट्स, फोरट्रोपिज्म जो है ये इफेक्ट करता है किससे। ऑप्शंस आर वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों को ही इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर ग्रोइंग प्लांट्स आर ऑप्शन, ऐसे प्लांट जो सर्दियों में ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शंस आर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इंटरमीडिएट प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। आंसर इज B1, विच इज शॉर्ट डे प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइटोक्रोम इज फाउंड इन, फाइटोक्रोम को कहाँ मिलता है? ऑप्शंस आर एल्गाई, फंजाई, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. आंसर इज C1 which is a vascular cryptogame. Next question. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेनेसेंट आर फाउंड इन प्लांट, प्लांट्स में कितने टाइप के सेनेसेंट मिलते हैं? ऑप्शंस आर 4 टाइप, 3 टाइप, 2 टाइप्स एंड 1 टाइप. सो आंसर इज बी विच इज 3 टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेनेसेंट फाउंड इन बनाना, बनाना में कैसे टाइप का सेनेसेंट मिलता है? ऑप्शंस आर सिक्वेंशियल, simultaneous, shoot and whole plant. Answer is B which is simultaneous. Next question. Which element is essential for root hair formation? रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है? ऑप्शंस आर कैल्शियम, जिंक, कॉपर एंड सोडियम. आंसर इज ए विच इज कैल्शियम. कैल्शियम जो है वो एसेंशियल होता है प्लांट्स में रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है प्लांट्स में? ऑप्शंस आर फेरस, कैल्शियम, जिंक एंड पोटाशियम. सो आंसर इज द A1 विच इज फेरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज इनऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट, मीन्स कौन सा इनऑर्गेनिक एसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट का? ऑप्शंस यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस आर कैल्शियम, सेलुलोज, विटामिन, प्रोटीन्स. आंसर इज द ए विच इज द कैल्शियम, जो कि प्लांट्स के लिए इनऑर्गेनिक बट एसेंशियल एलिमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rq is represented as options are O2 upon CO2, CO2 upon O2, V2 upon V2 minus V1 and O2 taken in. So इसका आंसर है B1, O2 मतलब CO2 upon O2. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रैब साइकिल टेक प्लेस इन, क्रैब साइकिल कहाँ चलती है? ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो आंसर इज द ए क्लोरोप्लास्ट. ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.